मानव इतिहास में ये शायद सबसे ज्यादा माना जाने वाला विचार है कि आज का इंसान अब तक का सबसे आजाद इंसान है। आधुनिक समाज हमें लगातार यही बताता है कि अब हम किसी राजा के अधीन नहीं हैं, हम गुलाम नहीं हैं, हम जहां चाहें जा सकते हैं, जो चाहें बोल सकते हैं, अपना करियर खुद चुन सकते हैं। सतह पर देखें तो ये दुनिया वाकई बहुत आजाद लगती है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये आजादी सिर्फ एक खूबसूरत सा पर्दा हो? आज के इस विश्लेषण में हम उन अदृश्य प्रणालियों, उन इनविजिबल सिस्टम्स की गहराई में उतरने वाले हैं जो खामोशी से हमारे हर व्यवहार को तय करते हैं। ये कोई डरावनी साजिश या कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है, बल्कि ये उस मनोवैज्ञानिक ढांचे को समझने के बारे में है जो इंसानों को ये महसूस कराता है कि वो पूरी तरह से आजाद हैं, जबकि असल में उनके फैसले कहीं और से लिए जा रहे होते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर नियंत्रण का, कंट्रोल का सबसे बड़ा रूप ही ये हो कि लोगों को ये यकीन दिला दिया जाए कि वो पहले से ही आजाद हैं। ये एक बहुत ही गहरा और थोड़ा बेचैन कर देने वाला सवाल है। अतीत में, इतिहास में कंट्रोल बहुत स्पष्ट होता था। शासक अपनी ताकत का इस्तेमाल करते थे, तानाशाह डर का माहौल बनाते थे। लेकिन हमारे आधुनिक समाज ने कुछ बहुत ही ज्यादा ताकतवर खोज निकाला है। प्रभाव किसी भी ताकत या बल से कहीं ज्यादा असरदार होता है। जब किसी इंसान को यह पक्का यकीन हो जाता है कि वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है, तो वो उस पूरे सिस्टम पर कभी सवाल नहीं उठाता। आजादी, फ्रीडम, ये इंसानों की सबसे बुनियादी, सबसे गहरी चाहत है। हर कोई अपनी शर्तों पर जीना चाहता है। ये एक ऐसा विचार है जिसके लिए सदियों से जंग लड़ी गई हैं, क्रांतियां हुई हैं। लेकिन जब हम इस एक शब्द को गहराई से देखते हैं तो ये सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि इसका असली मतलब क्या है। क्या यह सिर्फ जंजीरों से आजाद होना है, या इसमें हमारी मानसिक, हमारी वैचारिक आजादी भी शामिल है? इसके ठीक विपरीत है नियंत्रण। आज की दुनिया में कंट्रोल का मतलब लोहे की जंजीरें या जेल की ऊंची दीवारें बिल्कुल नहीं है। मॉडर्न दुनिया का मैनिपुलेशन बेहद सूक्ष्म है, बहुत सटल है। ये पैसे, सामाजिक दबाव, तकनीक, एल्गोरिदम और हमारी साइकोलॉजी के जरिए काम करता है। और क्योंकि ये इतना सूक्ष्म है, इसलिए ये इतना ज्यादा प्रभावशाली भी है। ये हमारे चारों ओर हवा की तरह मौजूद है। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन इसका असर हमारे हर फैसले पर है। और इस अदृश्य दुनिया की सबसे नई और सबसे महंगी करेंसी है हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन। तकनीक और उपभोक्तावाद के इस दौर में दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर प्रणालियां इसी एक चीज के लिए आपस में लड़ रही हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो कोई भी इंसान के ध्यान को कंट्रोल कर सकता है, वो उसके व्यवहार को, उसके बिहेवियर को भी आसानी से कंट्रोल कर सकता है। तो चलिए, चॉइस के इस भ्रम को, इस इल्यूजन को थोड़ा और करीब से समझते हैं और देखते हैं कि हमारे रोजमर्रा के फैसले असल में कैसे तय होते हैं। एक मॉडर्न सुपरमार्केट की कल्पना कीजिए। जब कोई इंसान एक बड़े से स्टोर में कदम रखता है तो उसके सामने विकल्पों की, ऑप्शंस की एक पूरी दुनिया होती है। एक तरफ सैकड़ों प्रोडक्ट्स और अनगिनत विकल्प हैं जो हमें पूरी तरह से आजाद होने का एहसास देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ अदृश्य प्रभाव लगातार काम कर रहे हैं। उस इंसान के स्टोर में पहुंचने से बहुत पहले ही बड़ी कंपनियों ने उसके फैसलों को प्रभावित कर दिया है। विज्ञापनों ने उसकी पसंद को आकार दिया है, प्रोडक्ट्स को जानबूझकर आंखों के ठीक सामने रखा गया है, और ब्रांडिंग ने एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव पैदा कर दिया है। अंत में जो फैसला होता है वो भले ही उस इंसान का अपना लगे, लेकिन वो एक ऐसे माहौल द्वारा निर्देशित होता है जो उसे खामोशी से एक तय नतीजे की ओर धकेल रहा होता है। और यही वास्तुकला जब हमारी डिजिटल दुनिया में प्रवेश करती है तो ये और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। डिजिटल कंट्रोल और एल्गोरिथम की दुनिया। जब लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो पूरी तरह आजाद हैं ये चुनने के लिए कि उन्हें क्या देखना है, लेकिन असलियत तो एक बेहद सटीक एल्गोरिथम तय करता है। ये 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला स्टेप है बिहेवियर की स्टडी करना। इंसान कितनी देर तक कोई वीडियो देखता है, क्या लाइक करता है। दूसरा स्टेप है उन भावनाओं को, उन इमोशंस को ट्रिगर करना जो उसे स्क्रीन से चिपकाए रखें, फिर चाहे वो खुशी हो, गुस्सा हो या असुरक्षा की भावना। और तीसरा स्टेप, समय के साथ ये प्रक्रिया धीरे धीरे इंसान की राय, उसकी सोच और यहां तक कि उसकी पहचान को भी आकार दे देती है। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन मनोवैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन किया गया एक न रुकने वाला अदृश्य चक्र है। जो कोई भी ध्यान को नियंत्रित करता है वो व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। ये एक बहुत ही कड़वा लेकिन गहरा सच है। इंटरनेट पर मौजूद ये अंतहीन कंटेंट हमें पूरी आज़ादी होने का एक बहुत बड़ा भ्रम देता है, लेकिन असल में ये हमारी मनोवैज्ञानिक निर्भरता को बढ़ा रहा है। लोग जितना ज़्यादा वक्त ऑनलाइन बिताते हैं, उनके व्यवहार की भविष्यवाणी करना उतना ही आसान हो जाता है। तकनीक हमें अविश्वसनीय सुविधाएं तो देती हैं, लेकिन इसके साथ ही ये हमारा ध्यान भटकाने और खामोशी से हमें मैनिपुलेट करने की असीमित ताकत भी रखती है। अब इस डिजिटल दुनिया से बाहर निकलकर हमारी संस्कृति की तरफ देखते हैं। कैसे हमारी संस्कृति तय करती है कि लोग जीवन में क्या चाहते हैं। इंसान सामाजिक प्राणी है। बचपन से ही हमारा समाज हमें यह सिखाना शुरू कर देता है कि कामयाबी कैसी दिखनी चाहिए, खूबसूरती क्या होती है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कंपनियां सिर्फ कोई सामान नहीं बेचती, वो हमारी भावनाएं बेचती हैं। ये सिस्टम पहले हमारे अंदर एक मनोवैज्ञानिक इच्छा या एक तरह की इनसिक्योरिटी पैदा करता है, और फिर अपने प्रोडक्ट को एक सॉल्यूशन की तरह हमारे सामने रख देता है। लग्जरी ब्रांड्स सिर्फ कपड़े नहीं बेचते, वो समाज में रुतबा बेचते हैं। फिटनेस ब्रांड्स आत्मविश्वास बेचते हैं, और टेक ब्रांड्स पहचान बेचते हैं। ये पूरा सिस्टम हमारी सबसे गहरी और कमजोर भावनात्मक जरूरतों का व्यापार करता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम सबकॉन्शियस कंडीशनिंग या अवचेतन अनुकूलन कह सकते हैं।
बहुत सी इच्छाएं जो हमें लगता है कि पूरी तरह हमारी अपनी है, जैसे एक महंगी कार का सपना या एक खास तरह की लाइफस्टाइल जीने की चाहत, वो असल में फिल्मों, विज्ञापनों और सामाजिक दबाव के जरिए हमारे दिमाग में बहुत गहराई से प्लांट की गई हैं। हमारा समाज लोगों के दिमाग में सपने कुछ इस तरह से बोता है कि इंसान को कभी इस बात का एहसास ही नहीं होता कि ये सपने मूल रूप से उसके अपने थे ही नहीं। ये सांस्कृतिक दबाव और विज्ञापन असल में उन अदृश्य जंजीरों का सिर्फ एक हिस्सा हैं। चलिए अर्थशास्त्र और शिक्षा के ढांचे को भी गहराई से समझते हैं। मॉडर्न इकोनॉमी में एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास है। आज के लोगों से लगातार कहा जाता है कि कड़ी मेहनत करो और अपने सपनों का जीवन बनाओ। तकनीकी रूप से देखें तो इंसान आज़ाद है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? अनगिनत लोग अपनी जिंदगी के कई दशक ऐसा काम करने में बिता देते हैं जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो ऐसा क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस व्यवस्था पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं। वो इस सिस्टम से बाहर निकलने का जोखिम उठा ही नहीं सकते। ये एक ऐसी आज़ादी है जो असल में आर्थिक निर्भरता के एक ना खत्म होने वाले चक्रव्यूह में फंसी हुई है। और इस निर्भरता की नींव कोई अचानक नहीं रखी जाती, ये बहुत पहले रखती जाती है। हमारी ज्यादातर शिक्षा प्रणालियां हमारे स्कूल आज़ाद सोच वाले लोगों को नहीं बल्कि समाज के अनुशासित और आज्ञाकारी सदस्यों को तैयार करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। स्कूल हमें आदेश मानना सिखाते हैं, टाइम टेबल पर चलना सिखाते हैं और एक अंधी प्रतिस्पर्धा, एक रेस में दौड़ना सिखाते हैं। लेकिन वो शायद ही कभी हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस या आलोचनात्मक रूप से सवाल पूछने की क्षमता पर ध्यान देते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि लोग आज़ाद होकर सोचना सीखने से बहुत पहले ही उन तय किए गए रास्तों पर चलना शुरू कर देते हैं। और आपको पता है, ये कोई नया विचार बिल्कुल नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो दुनिया के महान विचारकों ने हमेशा इस अदृश्य नियंत्रण को महसूस किया है। प्राचीन काल में महान दार्शनिक प्लेटो ने अपनी गुफा के रूपक में बताया था कि कैसे लोग सिर्फ परछाइयों को ही अपनी वास्तविकता मान लेते हैं। फिर 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि ये आर्थिक प्रणालियां इंसान की आज़ादी को कैसे सीमित कर देती हैं। और 20वीं सदी में आकर मिशेल फूको ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि कैसे आधुनिक समाज शारीरिक दंड के बजाय निगरानी और संस्थागत नियंत्रण के जरिए लोगों पर काबू पाते हैं। युग बदलते गए हैं, लेकिन ये मूल सच्चाई वहीं की वहीं है। तो फिर रास्ता क्या है? क्या ये सब सिर्फ निराशा की ओर ले जाता है? नहीं, ये सफर चेतना का है, इस भ्रम से जागने का है। सच्ची स्वतंत्रता, असली आज़ादी वहीं से शुरू होती है जब हम इस पूरे खेल को समझ लेते हैं। आज़ादी का मतलब सिर्फ ऑप्शंस या विकल्पों का होना नहीं है। आज़ादी का मतलब है उन ताकतों के प्रति जागरूक होना जो हमारे फैसलों को चला रही हैं। जो व्यक्ति अपने खुद के विचारों पर सवाल उठाना सीख जाता है, जो समाज के दबावों को समझता है और अपनी भावनाओं के ट्रिगर्स को पहचान लेता है, उस इंसान को मैनिपुलेट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही वो पल है जब कोई सचेत रूप से पूरे होश में ये तय करता है कि उसे अपना जीवन आखिर कैसे जीना है। अंत में ये सब मानव चेतना के एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुक जाता है। हमारी इस आधुनिक सभ्यता में जहां चमकती हुई स्क्रीन्स, विशाल भीड़ और बेहद जटिल डिजिटल सिस्टम्स लगातार हमारा ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं, हमें एक पल के लिए रुकना होगा और पूछना होगा, जो जिंदगी हम जी रहे हैं, जो चीजें हम पाना चाहते हैं, क्या वो सच में हमारी अपनी चुनी हुई हैं, या क्या हम सिर्फ उन अदृश्य प्रणालियों पर रिएक्ट कर रहे हैं जिन्हें बहुत ही सावधानी से हमारे चारों ओर डिजाइन किया गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे वजूद और हमारे हर फैसले पर एक